स्पीड शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम। ठीक है, इन गिवन टाइम। जैसे इफ s is distance travel by particle in time interval t1 to t2, then we can write average speed is equal to distance travel by the particle upon time t2 minus t। ठीक है, ओके, एवरेज स्पीड हो गया। if delta s is distance travel by particle in time interval from t to t plus delta t, so we can write average speed is equal to delta s upon क्या होता है t plus delta t minus t, t से t कैंसिल, delta s by delta t। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एवरेज स्पीड पढ़ा हमने। इफ डेल्टा एस इज स्मॉल, ठीक है, और डेल्टा एस इज स्मॉल एंड डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वी कैन से approx 0, approx 0, or we can write delta t tends to 0। ठीक है, so delta t value is very small, delta s value is very small, but it doesn't mean delta s by delta t have a finite limit, finite limit और finite value। ठीक है, अगर हमारे पास डेल्टा एस जो कि टाइम इंटरवल था और डेल्टा टी दोनों स्मॉल है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये एवरेज स्पीड होती है हमारे पास। इसकी एक फाइनाइट लिमिट होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, इसको हम जीरो के अप्रोक्सीमेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब इस केस में हमारे पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट डेल्टा टी वेरी स्मॉल, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं हमारे पास स्पीड क्या है। ठीक है, तो उस इंस्टेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, उसको हम डी एस बाई डी टी इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे फिर हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी हमारे पास। ठीक है, एवरेज स्पीड तो हमारे पास था कि जो भी पार्टिकल ट्रेवल किया पूरे पाथ, पार्टिकल का जो पाथ था पूरे पाथ के टाइम उसकी स्पीड जो थी वो एवरेज स्पीड हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, सो वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। ठीक है, अब बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल अ डिस्टेंस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, इन सम टाइम इंटरवल, और इन टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड एवरेज स्पीड इन टाइम 0 to 5 सेकेंड और फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, कब निकालनी है? 0 से 5 सेकेंड के बीच में,
और इंस्टेंटेनियस किस इंस्टेंट पे निकालनी है, 5 सेकंड पे, ठीक है, 5 सेकंड पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सपोज पहले हमें निकालना है डिस्टेंस s क्या दिया हुआ है हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम s अपॉन t, ठीक है। तो s हमारे पास ये है, अब s को t की कब निकालना है हमें एवरेज स्पीड, 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो 0 से 5 सेकंड में टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल कितना हो गया टोटल, टाइम इंटरवल टोटल कितना हो गया हमारे पास 5 सेकंड, ठीक है। 0 से 5 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल 5 सेकंड हो गया, और s हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैं ये साफ कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो s को वी कैन राइट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और t स्क्वायर है तो टाइम की जगह क्या रख देंगे 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2.5 इंटू 25, ठीक है। तो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 62.5 मीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 62.5, और टाइम कितना था 5 सेकंड, 5 1 जा 2.5, तो क्या आ गया हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला पता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपको क्वेश्चन नोट करना है तो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ठीक है, जितना मैं रब कर रही हूँ। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ds बाय dt, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है d बाय dt, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या है हमारे पास गिवन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब हमें इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, d विद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d बाय dt, और x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n माइनस 1, अच्छा x की पावर क्या होता है डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या बताया मैंने, फिर से बता रही हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, या हम d बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। x है ना इसमें वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है, वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करेंगे हम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये होता है। जैसे अगर विद रिस्पेक्ट टू t करें d बाई डी टी, ठीक है, और t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n t की पावर n माइनस 1, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है, वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं जो वेरी कर रहा है, ठीक है। टाइम हमारे पास वेरिएबल है इस इक्वेशन में। तो अब देखो, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले आएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हैं हम, तो हम कांस्टेंट टर्म 2.5 बाहर ले आए, d बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर n क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब पावर मतलब 2 और t की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 2.5 इंटू 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 इज t, ठीक है। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5t, ठीक है। और t मतलब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कब निकालनी है, एट किस मोमेंट पे निकालनी है, एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर, तो t की जगह 5 सेकेंड रख देंगे, तो 5 इंटू टाइम इंटरवल 5 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। क्या आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है।
समझ आया? आप पॉज करके इसको नोट करो, ना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होगा, उसमें हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सपोज वी हैव दिस ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए एट टाइम टी, दिस पॉइंट इज बी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए, देखिए ये टाइम, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ, नॉट स्लोप ऑफ द ग्राफ, टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ is considered as speed, ठीक है, स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये डिस्टेंस जो भी होगा इस टाइम इंटरवल में, ठीक है, अगर टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी में डिस्टेंस जो भी होगा, सपोज टेंजेंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द ग्राफ, ये हमारे पास टेंजेंट, ये बताएगा हमें स्पीड, ठीक है। इफ, ठीक है, तो ये स्लोप ए बी का स्लोप जो होगा हमारे पास, ए बी का स्लोप जो है, टेंजेंट ऑफ द ए बी स्लोप इज स्पीड। ओके, अगर हम ये कह दें कि टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, ठीक है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, है ना। अभी तो देखो, अब इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमें स्पीड पता करनी है, ठीक है, तो इसको हम एवरेज स्पीड कह सकते हैं। अगर हम मान लें कि यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे हमें स्पीड पता करनी है। अब डिस्टेंस यहाँ पे ये होगा तो स्लोप छोटा हो जाएगा, मतलब अब हमारे पास ए बी स्लोप था, अगर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल चला जाएगा तो मतलब ए बी जो है इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है, वो किसको अप्रोच करेगा, अप्रोचेस पॉइंट ए, ठीक है। अब हमें स्लोप पता होना चाहिए एट पॉइंट ए। अगर डेल्टा टी वेरी स्मॉल है तो उस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब अगर आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी, इस इंटरवल में हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द दिस लाइन, ठीक है। ओके, अगर हम इस टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेट 0 कर दें, ठीक है, तो अब हमारे पास स्लोप भी छोटा हो जाएगा, तो मतलब स्लोप जो हमारे पास एट पॉइंट ए जो भी स्लोप होगा हमारे पास इस कर्व का, वो टेंजेंट ऑफ दैट स्लोप इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस, हमें यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो भी ग्राफ होगा उसका टेंजेंट ऑफ द स्लोप हमें क्या बताएगा, एवरेज स्पीड, टेंजेंट ऑफ द स्लोप क्या बताएगा, एवरेज स्पीड। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। अब हम करते हैं आगे डिस्कस। इफ v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल ट्रेवल इन टाइम t टू t प्लस dt टाइम, ठीक है, और जो डिस्टेंस v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन टाइम t टू t प्लस dt, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू, राइट, डिस्टेंस इज ds, तो ds किसके इक्वल हो जाएगा, ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी और किस टाइम पे है वो वेलोसिटी, ठीक है, द स्पीड v और टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम t1 टाइम t2, ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब t1 टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, अगर t1 टाइम पे जो टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंट मतलब हर इंस्टेंट के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे वेलोसिटी स्पीड क्या है, इस टाइम पे स्पीड क्या है, इस टाइम पे स्पीड क्या है,
उसका अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ का हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है, अब हर इंस्टेंट के ऊपर जो भी डिस्टेंस है अगर हम उनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस वी कैन राइट एस इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन टाइम t1 टू t2, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, अब हमें इस ग्राफ में हर इंस्टेंट को सम करना है, ठीक है। हर इंस्टेंट पे जो भी डिस्टेंस है उनका सम किया हमने, ठीक है। तो हम जब सम करते हैं तो वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में करते हैं, मतलब टाइम t1 से t2 हर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम का जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो ये एक स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस एट पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो इक्वल टू वीडीटी। अब डिफरेंट इंस्टेंट पे हमने देख लिया डिस्टेंस क्या है, अब हमने उनका सबका सम कर दिया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाइम t1 टू t2 vdt, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो अब हम इसको क्या 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 कह सकते हैं, ये हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व। मतलब अगर हम इस एरिया का, इस कर्व का, ठीक है, ये एरिया निकाल लें तो वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दे इस एरिया का तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो टेंजेंट ऑफ दैट स्लोप विल कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। अगर हमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हमें स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमें डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से हम और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। 0 से 3 सेकेंड में हमें डिस्टेंस निकालना है और हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। अब हमें ये पता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ जब गिवन हो तो हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया क्या होगा, ये देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये एरिया होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब 1/2 इंटू बेस कितना है अब हमारे पास, अब हमें देखो जो निकालना है ऐसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू t1 टाइम कितना है 0 से 3 सेकेंड v dt, ठीक है, स्पीड इंटू dt। अब हमारे पास सपोज ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 9, ठीक है, 9। अब देखो, अब हमारे पास ये हमारे पास हाइट है, ये बेस है, बेस कितना है 3, ठीक है, 0 से 3 कितना होगा 3 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 27/2 मीटर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, या वी कैन राइट से 13.5 मीटर, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व। इस तरह से एरिया अंडर द कर्व हमने निकाल लिया 13.5। सो वी फ्रॉम हेयर वी कैन रिमेंबर 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है तो टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है देन एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड डिस्टेंस। Okay, you got my point. Thank you so much. In next lecture we will discuss average velocity and instantaneous velocity and acceleration. Thank you so much.